नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो काफी दिनों से मैंने की भी नहीं है। पशु परिचर भर्ती, जिसके अंदर गणित और विज्ञान दे रखा है। पीछे भी कई दफा मैं आपको बता चुका था, लेकिन पर्टिकुलर इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर मैंने बात नहीं की थी और बात करना जरूरी भी है क्योंकि ये हमारे फेवरेट सब्जेक्ट है। ये जो इसके ना क्लासेज है, आप सब जानते हैं इन दोनों सब्जेक्ट महारत हासिल और हर एग्जाम में मैथ साइंस का प्रश्न एक भी बाहर हम जाने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारी जो मेहनत है कहीं ना कहीं मैथ साइंस के अंदर नैया हर एग्जाम में पार लगाती है। इसलिए इस भर्ती में कितना अहम रोल रहेगा, क्या मैथ साइंस पढ़ना जरूरी है, ये स्टूडेंट का ही विचार है। चलो साइंस ही पढ़ लेंगे, मैथ छोड़ सकते हैं क्या सर? क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ प्रभाव आ रहे हैं, वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि मैथ साइंस नहीं आने वाली, मतलब बहुत कम प्रश्न आने वाले हैं, और आ भी गए तो फिर उन प्रश्नों को कोई भी कर सकता है। ये है मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसी धारणा आपके मन में डाल दी। अब बच्चे 10वीं पास वाले विद्यार्थी भी हैं, बच्चे 12वीं पास वाले विद्यार्थी हैं, कोई स्नातक वाला भी है, और जो सबसे ज्यादा यहाँ पर होंगे वो आर्ट के बच्चे रहेंगे, जिनका मैथ साइंस थोड़ा अच्छा नहीं है, उनकी संख्या ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कितना अहम रोल हो सकता है मैथ साइंस का आपके सिलेक्शन में, इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा सुनना है, उसके बाद आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है। क्या आप मानते हो नहीं मानते वो डिपेंड करता आपके ऊपर। हमारा काम है आपको सही दिशा सही बात तक लेके जाना। बाकी आपको पता है हम पढ़ा तो रहे हैं, अपना कोर्स भी चल रहा है जिसमें मैथ साइंस धुआंधार पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, वो तो अपना काम है। चलिए बात कर लेते हैं। अब टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बात को समझने का प्रयास करेंगे कि मैथ और साइंस की ही बात करने वाला हूं, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं करने वाला हूं, काफी बार कर चुका। अब अपना सब्जेक्ट रहेगा और इसी सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं राजस्थान में हर भर्ती के लिए। तो भैया फिर इस सब्जेक्ट को पशु परिचय में भी हम किस प्रकार से करने वाले हैं ये हम बता रहे हैं आपको। आ जाओ सभी साथी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भी नहीं किया तो जिन्होंने, क्योंकि अंतिम समय के अंदर ये टेलीग्राम के ऊपर काफी कुछ आपको चीजें दिखेगी जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। आ जाओ, अगर मैं थोड़ा सिलेबस की बात कर लेता हूं। पहले ये विज्ञान का सिलेबस है, कुछ एक टॉपिक तो मैंने एड ऑन किए हैं, बाकी सिलेबस देखो। अगर आपके सिलेबस में तो ये टॉपिक दे रखा था धातु है धातु, लेकिन मैंने एक ये दे रखा था, मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया, मैंने इसको ऐड कर दिया कि ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं कहूंगा पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में एक टॉपिक आपके प्रकाश दे रखा था, ये दे रखा था, और ये दो टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं कि ये भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको मानव तंत्र दे रखे थे और मानव तंत्र में मैंने आपको ये बता दिया कि जहां जहां से प्रश्न आते हैं। उसके बाद में कोशिका है, विटामिन, ग्रंथियां, पशु पोषण, आनुवांशिकी, मानव रोग, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। ये सिलेबस कुछ टॉपिक कम थे तो मैंने बता दिए कि इतने आपको पढ़ने, ठीक है। अब मैथ पे नजर डाल लेते हैं। मैथ के अंदर आपका एक ये टॉपिक दे रखा था, एक ये दे रखा था, 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 और बाकी नहीं दे रखे। तो मैंने आपको कहा कि साझेदारी तो ऐड कर दी मैंने। क्यों कर दी? मैंने इस वजह से ऐड की क्योंकि जब रेशियो और अनुपात समानुपात पढ़ोगे तो साझेदारी इसके साथ हो जाते हैं। जब आप ये मैंने ऐड कर दिया आपके लिए कि ठीक है, क्योंकि जब लाभ हानि पढ़ोगे तो उसके साथ अंकित मूल्य तो जरूर पूछा ही जाता है डिस्काउंट का। अब आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, मैं तो बता सकता हूं आपको। बाकी मैंने इन चीजों को भी ऐड ऑन किया कि ये भी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि आज तक कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, टॉपिक भले दे ना दे, लेकिन प्रश्न पक्का आ जाता है पेपर में। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल को छोटा सा टॉपिक है। घातांक, आयु, आयु का क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आप प्रतिशत पढ़ोगे तो भी आयु आपको पढ़नी पड़ेगी, और अनुपात समानुपात पढ़ोगे तो भी आयु आपके साथ प्रश्न जुड़कर आ जाता है। तो सेपरेटली आप अलग से भी तो पढ़ सकते हैं। ये कुछ मैंने मैथ का सिलेबस रखा है, सिर्फ मैथ साइंस के बारे में बात करेंगे। अगर जनरली बात अगर हम करें, जनरली बात अगर करें मैथ साइंस के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, गणित के कितने प्रश्न आएंगे, तो मैं अभी रेशो बताऊंगा। चलो आ जाओ उसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ डिसाइड किया है मेरे अकॉर्डिंग। देखो मेरा मानना है
मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से पेपर पूछ के बनाएगा, बाकी तो आप जानते हैं कि किससे पूछ के बनाता है ना, क्योंकि जिस प्रकार का हमारा रिजल्ट रहता है तो उससे तो सब वाकिफ होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक पाई चार्ट डिनोट किया, आपको दिखाया कि जिसमें मैंने जीके, करंट, गणित, विज्ञान और पशुपालन ये सब्जेक्ट आपको दे रखे। तो मैंने जो भावना फैलाई गई है ना आपके साथ कि भैया जीके ही जीके ही जीके ही जीके ही, जो ये पहले देखो, अब सिलेबस आने के बाद में अब पता है क्या चीज चेंज हुई। अब ये चेंज हुआ है कि अब हम आपका पक्का सिलेक्शन करवा देंगे। अब ये बात सामने आप देख लो कि अब हम आपका पक्का सिलेक्शन करवा देंगे, ये बात बोली जा रही है। इसका मतलब पहले वो लोग आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते थे, अब ये बात। दूसरी, किसी न किसी प्रकार से आपको पता है ना, कि अब 2 महीने हैं तो कुछ ना कुछ तो किया जाए जिससे कि स्टूडेंट है वो बस ऐसे एक चक्रव्यूह में फंसा ही रहे, सिलेक्शन के लिए कोई काम की बात नहीं कर रहा है। ये आपने देखा है, जगह जगह आप जाते हो देखने के लिए। क्या आप देखा आपने कि कंटेंट को लेकर कोई बात हो रही है? सिर्फ ये बात हो रही है कि हम अब क्या कर रहे हैं, अब क्या चक्रव्यूह जिसमें स्टूडेंट आ जाए और 2 महीने के अंदर आपके जेब में जो पैसा बचा कुचा हुआ है ना, वो भी कहीं ना कहीं कैसे निकाल लिया जाए, ये प्लानिंग चल रही है। तो भैया वो चीज से थोड़ा बच के रहे। अब बात कर लेते जीके की। तो मैंने जीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो आपके माइंड में साइकोलॉजी दी हुई है, मुझे तो पता है कितने आने वाले हैं, लेकिन मैंने आपके हिसाब से 65%, ठीक है क्या, जिसमें हिस्ट्री, कला, भूगोल ये आ जाएंगे। मैंने 15% दे दिया आपको, तो कुल मिलाकर 65, 15 आपके देख लो कितने प्रश्न हो जाते हैं, मतलब 80% बहुत होते हैं। अब कोई ये कह देगा कि 100% जीके जीके के आएंगे, बोलने वाले जुबान है, बोल सकता है, कोई इस पे रोप नहीं है कि नहीं बोलेगा। लेकिन फिर वो अगर ये बोल रहा है कि 100+ प्रश्न आ रहे हैं मैथ्स जीके जीके के करंट को मिलाकर, तो फिर मेरे हिसाब से या तो वो खुद बेवकूफ है या फिर ये आपको बेवकूफ बना रहा है। 2 काम में एक चीज तो पक्की है। हाँ, इतने प्रश्न मैंने, मेरे हिसाब से तो ये भी ज्यादा ही बता दिए मैंने, लेकिन फिर भी ठीक है, इतने मान के चलते हैं। एक तरफ पशुपालन है, तो पिछली बार तो 45% थे, तो 25% सिलेबस के हिसाब से 25% बहुत होते हैं। ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-4 फालतू आ सकते हैं, 2-4 कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है क्या? नहीं, नहीं है। तो क्या बचता है? ये 2 भाई बचते हैं, गणित विज्ञान। ये 2 भाई बचते हैं, गणित विज्ञान। अब मैंने इनके प्रश्न नहीं लिखे, मैंने इनके प्रश्न नहीं लिखे। अब प्रश्न नहीं लिखे तो आप समझ गए होंगे कि कितना हो सकता है। आप जोड़ लोगे तो इसमें कितना बचता है, तो यानी जो बचता है वो गणित विज्ञान ही बचता है। अब गणित विज्ञान एक तरफ होगा और बाकी सब्जेक्ट एक तरफ होंगे, इस बात को भी आप गांठ बांध लेना। क्योंकि अभी जो इतनी परीक्षाएं पीछे हुई हैं, आपने देखा होगा कि कितना, जैसे पटवारी के पीछे एग्जाम हुआ था तो ये दिमाग में भावना बाढ़ दी थी, क्योंकि मैथ को पटवारी के अंदर रीजनिंग के साथ एड ऑन किया गया था। और ये बात कि रीजनिंग के इतने प्रश्न आएंगे और गणित के कुछ नहीं, जबकि गणित विज्ञान ने 25 प्रश्न आए थे। दिमाग हिल के रख गया था और जो धरी की धरी रह गई थी बातें पटवारी एग्जाम में। आरएसएस बोर्ड जितने भी पेपर करवाता, आप उठा के देख लेना, एक बार पेपर अपने उठा के देख लो, मेरे पास तो बंडल पड़े पूरे के पूरे, उठा के देख लो आप। उसमें अगर गणित विज्ञान का नाम ही लिख दिया, अगर गणित विज्ञान का नाम ही लिख दिया तो प्रश्न फिर देख लेना कितने आएंगे आप। तो यानी मैक्सिमम प्रश्न आ जाते हैं गणित विज्ञान के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको डरा रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये भावना दिमाग से निकाल देना। मैं ये मान के चलता हूं कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ने। लेकिन आज किसकी बात कर रहे हैं? आज मैं गणित विज्ञान की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें इसको बच्चे हल्के में ना ले ले। कहीं हल्के में लेने का मतलब है कि सिलेक्शन से दूर होना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मैंने ये आपको, हाँ हो सकता है इसमें 5% और बढ़ा दो आप, 5 नहीं 10 बढ़ा दो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा आएगा तो बढ़ा दो 10%। फिर भी गणित विज्ञान के प्रश्न आपको पता है कितने आ सकते हैं, जितने आएंगे उतने सब पर भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ सभी साथी कुछ बातों को समझने। अगर टोटल 17 लाख विद्यार्थी, मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन मेरे अनुमानित है, बाकी हो सकता है मेरी गणना फेल भी हो सकती है, भगवान तो हूं, लेकिन अभी तक तो फेल हुई नहीं। जितना मैंने बताया वो ठीक हुई है, अभी तक नहीं हुई तो आगे भी शायद हो ना हो, वो अलग बात है। 17 लाख विद्यार्थी तो 11, 12, 13 लाख तो बैठ ही जाएंगे मेरे हिसाब से। 17 के 17 लाख बैठ जाएंगे शायद पॉसिबल नहीं है। बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बैठ भी जाए, लेकिन जिस प्रकार का रिकॉर्ड रहता है कि 2-3 लाख तो कम हो जाते हैं, 2-3-4, तो 11-13 लाख विद्यार्थी बैठ सकते हैं। हो सकता है ज्यादा हो जाए 50,000। लेकिन असली लड़ाई जो होगी ना, जो वाकई में मेहनत करेंगे बच्चे, जो वाकई में 10-10 घंटे पढ़ने वाले हैं, खूब मेहनत करने वाले, और जो डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे। एक तो होता है फॉर्मेलिटी करना कि मैंने फलाने की तैयारी कर रखी है और फलाने ने ये कर रखा है कि हम पढ़ा देंगे एक साथ तो सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, तो फिर वो बंदरी है, वो नाच ही रहा है और उसको नचा रहे हैं। जो केवल पशु परिचर को
ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है तो उसमें 5 और 6 लाख इसके आसपास स्टूडेंट होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी आप कहोगे सर 10 लाख है तो 10 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना तो 5 लाख है। अब इस 5-6 लाख के अंदर आप देखेंगे कि 10वीं पास विद्यार्थी भी आएंगे, क्योंकि वो भी बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं। 12वीं पास वाले विद्यार्थी भी इसमें है ना, और स्नातक पास कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, वो भी विद्यार्थी इसमें। लेकिन इसमें वे विद्यार्थी भी हैं जो कहीं ना कहीं मैथ साइंस लेके बैठे, जिनका मैथ साइंस बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, या उनका कोई मैथ साइंस सब्जेक्ट रहा है। तो आपको पता है, अब जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से, तो शायद वह मैथ साइंस बहुत अच्छा कर पाएगा, ये भी मानते हो आप, भी सब्जेक्ट अच्छा होता है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, अब 2 सब्जेक्ट में डिवाइड कर देता हूं चीज को। देखो कि एक तरफ जीके, देखो 2 सब्जेक्ट, एक तरफ जीके है, करंट है, पशुपालन, इनको सभी विद्यार्थी जोड़ डालेंगे। अब पशुपालन के तो पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, पता नहीं क्या ही करने वाले हैं, है ना। तो जीके, करंट और पशुपालन, इन तीनों के ऊपर सभी के नजर है, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, मरे से मरा विद्यार्थी पढ़ लेगा, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इनको, क्योंकि वो रटने वाले, ये रटने वाले। लेकिन जब बात गणित की आती है और जब बात विज्ञान की आती है, चलो विज्ञान को पढ़ लेते, लेकिन विज्ञान के अंदर भी जब कुछ टॉपिक समझने वाले होते हैं तो वहां पर भी उनकी आंखें बाहर आ जाती है। लेकिन इतना सिलेबस तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक फोबिया रहता है। मैं साइंस मैथ के विद्यार्थी जो है, जिनका गणित विज्ञान बहुत अच्छा है, वो तो कोई डर नहीं उनको, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट है जो मैक्सिमम 60-70% स्टूडेंट है ना, 70% या 80% मान, वो इसको ज्यादा काम पे लगा हुआ है। और कई भ्रमित भी हैं कि इनके प्रश्न कम आएंगे तो इनको हम छोड़ भी सकते हैं। मेरे पास ऐसे फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर गणित को छोड़ दें तो क्या सिलेक्शन हो सकता है, या सर कम पढ़ ले। एक बात बताओ, अब चीज को समझते हैं कि कितने प्रश्न आने हैं। देखो क्वेश्चन आने 150, इस बात को समझना, क्वेश्चन क्या आने 150। अब इसमें एक स्टूडेंट है, मैं एक की बात करता हूं, स्टूडेंट कोई ए स्टूडेंट है, वो तो ऑल सब्जेक्ट तैयार करके जाएगा, ऑल सब्जेक्ट तैयार करके जाएगा। और एक स्टूडेंट वो है बी, वो क्या करेगा, मैं बता रहा हूं, इस कैटेगरी में आप आते हो नहीं आते आप देख लेना, कि जो गणित विज्ञान से डरता है तो वो 3 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा, विज्ञान भी पढ़ लेगा, चलो रट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेगा, लेकिन अच्छा हो ना हो, लेकिन गणित को कम पढ़े या हल्के में ले ले, ऐसी कुछ हो सकती है। ऐसा हो सकता है या तो थिंकिंग हो, प्रश्न कम आएंगे, या समझ में नहीं आता, चलो छोड़ दो अपन, ये बहुत बढ़िया पढ़ लेंगे सारे, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दो इसको, ये भी। लेकिन एक बात बोलो, जैसे ही छोड़ने की बात आएगी, तो ये विद्यार्थी है, इसका कंपटीशन तो 150 क्वेश्चन के साथ है, ये तो 150 क्वेश्चन के साथ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जो छोड़ने वाले होंगे ना, अब जैसे गणित को छोड़ दिया, तो आपके मान के चलो 15 से 20% गणित के अगर आ गए, 15 से 20% अगर गणित के आ गए, तो फिर आपका कंपटीशन 15 से 20 तो खत्म, फिर 150 से कंपटीशन नहीं होगा आपका, फिर कंपटीशन स्टार्ट होगा आपका 130-135 से। विज्ञान को भी हल्के में ले लिया तो और निकाल दो 10%, है ना, थोड़ा बहुत पढ़े हुए। तो यानी जैसे जैसे आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ते हो, जैसे सब्जेक्ट छोड़ते हो, तो आपके क्वेश्चन कम होते जाते हैं। यानी जैसे आपने मान के चलो गणित छोड़ दिया, एक विषय बहुत कम पढ़ा, या विज्ञान को भी पढ़ लिया होगा, गणित एक मान के चलो छोड़ दिया आपने, आप सोचो चलो 15-20% आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन और सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। लेकिन फिर आपका कंपटीशन कितने के साथ हो गया, आपका जो कंपटीशन हुआ है वो मात्र 150 क्वेश्चन के साथ नहीं है, फिर वो काट दो, गणित वाले काट दो, फिर उनके बाकी बच्चे प्रश्नों के साथ होगा, है ना। फिर उसमें विज्ञान को भी थोड़ा आप हल्के में, जो देखो साइंस मैथ का विद्यार्थी, उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जान लगा देगा एक बार और वो अच्छा कर पाएगा, ये श्योरिटी उसमें 90% चांस होते हैं, वो अच्छा कर लेता है क्योंकि सब्जेक्ट है। दूसरी बात, जिनका अच्छा रहता है मैथ साइंस वो भी अच्छा कर ले, लेकिन जो हल्के में लेके चलेगा, ये ज्यादा कहेगा ऊपरी स्तर से पढ़ लेता हूं, जोर आता सर समझ में नहीं आता, तो ऐसे बहुत विद्यार्थी समझ में नहीं आता, तो दिक्कत वहां पैदा होगी। तो सिलेक्शन लेने के लिए एक और, आपने कभी भी इतिहास गवाह इस चीज का कि गणित विज्ञान एक ऐसे विषय रहे दोस्तों कि उनमें पूरे में से पूरे आते हैं, 100 में से 100 प्रश्न ठीक हो सकते हैं गणित में भी, और 100 में से 100
विज्ञान में ठीक हो सकते हैं? क्या कभी सुना जीके में ठीक हो गए हैं? क्या कभी सुना हिंदी में ठीक हो गए 100 में से? तो ऐसा नहीं होता। कोई रेयर केस हो जाए, मेरे सामने तो आया नहीं। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दोनों समझने वाले सब्जेक्ट है। अब आपका देखो, आपके पास दो पड़ाव हैं। एक तो आपको दोस्तों 40% लेके आने होते हैं, और फिर 40% के बाद आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। इन दोनों पड़ाव को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेक्शन तक जाना है, सिलेक्शन तक जाना है। लेकिन आपको यह नहीं पता कि सिलेक्शन की राह किस प्रकार से, क्योंकि आप अगर किसी विषय को छोड़ दें, जैसे करंट जीके, तो करंट जीके को भी नहीं छोड़ सकते आप। जैसे छोड़ दिया, मान के चलो 15% करंट जीके के आते हैं, तो आपका कंपटीशन फिर कितने क्वेश्चन के साथ है? फिर आपका 150 के साथ नहीं, आपका 135 के साथ है। तो ऐसे कट कर दो पहले कि आप तो क्विट कर दिया आपने 15। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और बात सामने बार बार आ रही है कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? 120 करें, 115 करें, 100? अभी से आपने डिसाइड कर लिया, तो अभी से डिसाइड मत करो, क्योंकि अभी से डिसाइड करने का मतलब है कि बेवकूफी करना। और जो सामने वाला आपको बता भी रहा है कि 17 लाख हैं, तो फिर आपको 130 करने पड़ेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से आपका पक्का ही सिलेक्शन होगा। फिर सोच लेना, फिर आप इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो इस समय। तो यानी मैं ये कह रहा हूं कि जिसको नहीं आते गणित विज्ञान, उसको भी पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ेगा तो पद है 5934, पद है 5934। इसमें एक सीट आपकी पक्की नहीं होगी फिर, अगर आप छोड़ दिया तो। छोड़ने का मतलब यह भी नहीं कि आपने पढ़ लिया लेकिन आपने थोड़ा पढ़ा है, उतने एफर्ट्स नहीं लगाए जितने आपने औरों में लगाए हैं, वहां पर भी दिक्कत होगी दोस्तों। अब प्रश्न कितने आएंगे? सर प्रश्न कम आएंगे, आगे तो आगे किसी के हाथ में थोड़ी ना तो आपके न मेरे। और ज्यादा आ गए तो क्या कर लोगे भी? आज हम बोल रहे हैं कि मैथ साइंस के 30 प्रश्न आ सकते हैं, 25, कल को 50 प्रश्न मैथ साइंस के आ गए और बोर्ड वाले का दिमाग सटक गया और उसने दे दिए मैथ के 50 प्रश्न। मैं बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं, अगर उसने दे दिए और आप करके गए हो नॉर्मल तैयारी कि प्रश्न तो कम आने हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा उस पेपर में? आप सोच भी नहीं सकते। आप कितने जान लगा देना दूसरे सब्जेक्ट में, फिर नैया पार होना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि बारिश आने से पहले हमें छत्ते का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। छत्ते का तो नहीं, छत्ते का, जिससे हम भीगने से बचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गणित विज्ञान में कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। और कई अपने, जो मैं ये मान रहा हूं, कई अपने ऐसे मैंने वीडियो देखे जो बच्चों ने शेयर किए, जो ये बता रहे हैं कि ये प्रतिशत बहुत आसान है, अनुपात समानुपात बहुत आसान है, ये आसान है और वो आसान है, एक कठिन है, इतना आसान है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, या तो वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं या सामने वाले को मूर्ख बना रहे हैं। भाई इतना ही आसान होता तो बच्चा फिर सिलेक्शन ले लेता आराम से। दिक्कत कहां आ रही थी? गणित विज्ञान हर विषय में आता है ना, हर पेपर में आता तो ले लेता, क्यों उसे पढ़ना पड़ता? ये पता क्यों हो रहा है, ये चीज क्यों बोली जाए? ये इसलिए बोली जा रही है क्योंकि उनका बैकग्राउंड जीके वाला है। अगर वो ये बोल देंगे कि मैथ साइंस कठिन है, तो बच्चा क्या होगा? डरेगा तो वो फोकस करेगा, जीके वाले पर फोकस नहीं कर पाए। इसलिए उसको डाइवर्ट करना है, इस साइड। ध्यान करना, मेरा मानना यह है कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में तैयारी करें। लेकिन आज का सेशन मैथ साइंस का इसलिए मैंने रखा कि मैथ साइंस में काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि हल्के में लेने की प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये बोल रहे हैं कि सर इतने तो प्रश्न आना है। अरे इतना क्या होता है? मेरी ये समझ के, सर नॉर्मल की कोई परिभाषा है क्या? भी नॉर्मल की कोई परिभाषा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत। जब जैसे एक सिलेबस में एक नाम दे दिया, जैसे ये दे दिया, आपके सिलेबस में एक नाम दे रखा प्रकाश व परावर्तन, इतना दे रखा, ये दे रखा ना, तो अब इसका मतलब ये है क्या आप प्रकाश पढ़ लोगे और परावर्तन पढ़ लोगे और कुछ नहीं पढ़ोगे? अपवर्तन नहीं पढ़ोगे, पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं पढ़ोगे, इंद्रधनुष नहीं पढ़ोगे, आंख नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो प्रकाश के ही पार्ट है, तो वहां गलती करोगे आप। ठीक है, तो आप चाहते हो, आपके दिमाग में ये माइंड में साइकोलॉजी बैठ गई है कि सिलेबस शॉर्ट है, सिलेबस शॉर्ट है। अरे सिलेबस शॉर्ट है, प्रश्न तो 150 बनने हैं ना, प्रश्न 150 बनने हैं, तो कहीं से तो बनाएगा एग्जामिनर। ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे जीके वाले डाल के छोड़ देगा, 5 प्रश्न गणित के, 5 विज्ञान के दे देगा, 5 करंट, तो सारे तो नहीं देगा। तो थोड़ा दिमाग यूज कर लो, अब भी समय है। क्या 2 महीनों में सर कर सकते हैं क्या? अच्छा एक और चीज,
बायोलॉजी से ज्यादा प्रश्न आएंगे, ये और ध्यान कर लेना, ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न ये बोर्ड ज्यादा पूछता है। फिर इन दोनों में बराबर बराबर, क्योंकि एक टॉपिक इसमें, दो टॉपिक इसमें दे रखे हैं, है ना। और कई ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन तो बस यही तो होता है, मोम जल गया, खाना पक गया। अरे भाई साहब, भौतिक रासायनिक परिवर्तन को गहनता से समझोगे तो ये भौतिक पक गया और पक गया कुछ नहीं होता। ये जब पेपर वाला प्रश्न पूछ लेगा ना अपनी आत्मीयता से, तो फिर ये बाहर आ जाएगा सारा आपका ज्ञान। इसलिए मैं यही कह रहा हूं स्टूडेंट से कि तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। सामने वाला बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसको किस वे में आप ले रहे हो, वो आपके ऊपर है। आपको एनसीईआरटी फॉलो करके चलना है, पहली बात तो एनसीईआरटी फॉलो करके चलना है, और गणित विज्ञान में आरबीसी को साथ में, ठीक है, ठीक है। इस गणित विज्ञान के अंदर ये भी साथ में लेके चलनी है, ठीक है। और इनके साथ साथ आपको पीवाई के क्वेश्चन भी लेके चलने हैं। निश्चित रूप से आपको अगर नैया पार करनी है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यानी सब बातों का एक ही निचोड़ है आज वाली वीडियो में कि गणित विज्ञान को ईमानदारी से पढ़ना है। डेली 2 से 3 घंटे गणित विज्ञान को देने हैं, डेली देने हैं, पूरी तन्मयता से मेहनत करनी है। अगर इतनी सी भी कमी रह गई, आपको पता ना कि सिर्फ 0.26 से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे सुना ना स्टूडेंट से कि सिर्फ 0.2 रह गया, अरे सिलेक्शन नहीं हुआ, भले पॉइंट से रहे तो जो आधे पॉइंट से रहे चाहे माइनस पॉइंट से रहे, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये, पॉइंट का मतलब मत सक, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब जब पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है तो फिर यहां गलती आप पॉइंट में नहीं कर, फिर आप बड़ी गलती कर दोगे। इसलिए तैयारी ढंग से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से पढ़ो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और कंटेंट भी ऐसा पढ़े कि पेपर में छपे प्रश्न। और इस बात को मैं दावे के साथ और बड़ी खुशी के साथ, बड़े गर्व के साथ हम बोलते हैं, क्योंकि लगातार हमने मेहनत की है और बहुत अच्छा परचम लहराया मैथ साइंस का, तो हर एग्जाम में इसलिए बोलता हूं कि अगर मैथ साइंस में नहीं पार करनी है तो एसके नाइक क्लासेस आपका स्वागत करता है। ये पिछले कुछ सालों की मेहनत हमने जो की है ना, और उसका प्रूफ दिया है। कोई तो लोग ऐसे फेंकते हैं हमारी उस फलानी किताब से आ गया, फलाने से, जिस दिन प्रूफ दिखाओगे सामने हूबहू 1 घंटे क्लास में सीधे प्रश्न आ जाता है। मैं ना कोई किताब बेचता हूं, ना मैं कोई नोट्स बेचता हूं, मेरा काम है 1 घंटे क्लास, और उसमें से प्रश्न आ जाता है, वो होता है ईमानदारी से मेहनत। बाकी मैं 5 किताब दिखाऊंगा कि ये मेरी 5 किताब है, पढ़ लो, 5 में से प्रश्न आ भी गया तो कोई तुक नहीं है, वो मैंने आपको बेवकूफ बना दिया, बात सीधी सी, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ जो बात मैंने बताई इसको आपको ध्यान करना है। कोई भी विद्यार्थी, आपको किसी गणित नहीं आती, भले ही नहीं आती, पढ़नी पड़ेगी, 100 बातों की एक बात पढ़नी पड़ेगी। अगर चूक कर दी तो पॉइंट वाला खेल हो जाएगा, फिर सब पॉइंट से रह गया। सोच लो, समझ रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, सारे विषय इंपॉर्टेंट है। बाकी जो विद्यार्थी अब पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से पढ़ें, और गणित विज्ञान के अंदर बोर्ड का जो रहता है उसका आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा बार बार दिखाता हूं, क्योंकि इस बात में भैया सीधी सी बात है, मेहनत की है पूरी। ये देखो, पिछला कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लो आप, गणित विज्ञान के अंदर हमने जो मेहनत की है और उसका परिणाम 100%, 99% भी नहीं है, 100% रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और वो भी हमने अपनी मेहनत के ऊपर दी है, सिर्फ 1 घंटे क्लास के माध्यम से सीधे पेपर में प्रश्न छपना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ किताब से, अरे किताब इतनी बड़ी होती है भाई साहब, किताब इतनी बड़ी होती है जिसमें सारे गांव का मैटर होता है, उसमें छपना ना छपना गलत वो नहीं मैटर करता। मैटर करता आपने आधी घंटा पढ़ाया, आपने 1 घंटा पढ़ाया और वहां से प्रश्न आ गया, वो करता है मैटर। और दूसरी बात, समझाने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका जो रहता है, बच्चे को सीधा माइंड में समझ में आना। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जो बच्चे देख रहे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके आप ये बताना कि हम गणित और विज्ञान को कैसे पढ़ाते, एक बार कमेंट करके, जिससे कि जो नया बच्चा देख रहे हैं वो समझ पाए इस बात को, ठीक है। तो आप देखो महिला सुपरवाइजर के अंदर ये नया रिजल्ट, ये एलडीसी वाला देखो, और अभी सीटी होगा तो अभी देखना आप उसके अंदर, और पशु परिचर होगा उसमें भी आप देखना। और निश्चित रूप से जितना कंटेंट कर रहे हैं, अभी तो अक्टूबर बाकी है, नवंबर बाकी है, अभी तो मैंने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखे हैं, वो चीजें भी मैं साझा करूं आपके साथ। मैं बहुत कम चीजें शेयर करता हूं, लेकिन बहुत कम में बहुत ज्यादा काम हो जाता है और पेपर में सीधा छप जाता है।
तो ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और बाकी जुड़ना चाहो तो अभी 2 महीने आपके पास है, आप हमसे जुड़कर 2 महीने के अंदर भी बहुत खतरनाक तैयारी कर सकते हैं। मैथ भी है, साइंस भी है और पशुपालन। किस तरह पशुपालन में, हाँ भैया अपनी मेहनत विश्वास है, प्रश्न बाहर जाने देंगे और जीके वैक्सीन साथ में है। ये लो, ये भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मेहनत के साथ दी है, आप बच्चों को पूछ लेना। जीके वैक्सीन है, भले ही मार्केट में जीके के किंग बैठे हैं, लेकिन अभिमन्यु हम भी हैं, हम भी हैं, ध्यान कर लेना, ठीक है। तो ये भी हम इसमें साथ दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर विद्यार्थी ये 699, कोई बोलेगा सर प्राइस ज्यादा भैया होगा, लेकिन ये 699 के अंदर है। लेकिन आज अपना वो कल अनंत चतुर्दशी थी, गणेश है ना, तो वो उसके ऊपर आज अंतिम दिन है ऑफर का, तो आप इसका फायदा भी ले सकते हैं। तो ये प्राइस आपको नहीं देना है, अभी ये 489 ये प्राइस आपको देना पड़ेगा और आप कोड लगा देना, ठीक है, गणेशा, गणेशा कोड लगा देना जो कि लिखा, आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन मैथ साइंस को थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना, छोटी सी चूक भारी पड़ सकती है। बाकी जो भी प्रतिक्रिया आप, हमारा नंबर जो है 7665320069, इस पे कोई भी बात आप साझा कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।